अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्मियान की सरजमीन से मेरे भाई आ रहे हैं दाऊद उस्ताद। वो भी मेरी तरह उस्मान साहब के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। सुना तुमने बुरहान? एक बहादुर आया है कबीले में और इसके पीछे पीछे हजारों बहादुर आएंगे, मुझे यकीन है। सही कहा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वो आ तो सकते हैं, लेकिन उस्मान साहब का सिपाही बनना इतना आसान काम नहीं। जो यहां के हालात नहीं जानते वो सिर्फ रुकावटें ही पैदा करते हैं। तो ठीक है, मुझे इजाजत है दाऊद उस्ताद। इजाजत है बहादुर। मुझे भी अब जाना चाहिए। बिल्कुल जा सकते हो। दाऊद उस्ताद, गोकतुक मेरे यहाँ आने से खुश नहीं लगता। मेरे भाई, तुम गलती कर रहे हो। तुम भूल रहे हो बुरहान, कल ही मुहाजिरीन में से एक गद्दार सामने आया है। क्या करूं मैं? सबको इतने आराम से कबूल कर लूं क्या? तो तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे सरदार की हिफाजत की फिक्र नहीं? हाँ, अगर तुम्हें फिक्र होती तो तुम भी ये सब सोचते मेरी तरह। मेरे भाई, उस्मान साहब का सिपाही ऐसे नहीं करता, उस पर जचता नहीं। गोकतुक, गुस्से और जज्बात से काम मत लो। काम है मुझे। जाओ और अपने लाडले भाई तोरान के साथ वक्त गुजारो। ये अनार की शाख का क्या मतलब है? मौलाना जलालुद्दीन के मकबरे की जनूबी दीवार पर खिड़की के दोनों अतराफ नक्श हुआ देखा है मैंने सुल्तान मसूद, और उन्हें मैंने मकबरे के पत्थरों पर भी देखा है। अनार की ये शाख है, जन्नत और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ इशारा करती हैं। और कुरान में भी अनार का कई बार जिक्र आया है। इसे जन्नत का फल भी कहते हैं। अनार इस जहान की तरह है जिसमें हम रहते हैं, और इसके बीज लोगों की मानिंद है, और इसका छिलका लोगों के दरमियान मौजूद है जहान के फर्क की मानिंद, और इनमें इख्तिलाफात के बावजूद सब में इत्तेहाद है और सब एक हैं। मुख्तसरन ये कि अनार हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी और ताकत की अलामत है। ताकत, ताकत तुर्कों की ताकत है ये। तुम्हारी ताकत इस अनार की तरह है जिसे मैंने अपने एक ही हाथ से मसल दिया है सुल्तान मसूद। अब हम महसूलात के बारे में बात करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, उस्मान सरदार की तरफ से यह खत आया है।
उस्मान सरदार मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। पहले ही तकफुरों ने हमें उस तरह महसूल अदा नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, और अब उस्मान मुलाकात के लिए आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है, पता चल जाएगा। उस्मान सरदार के साथ दुश्मनी खत्म करना अच्छी हिकमत अमली थी। अगर इसके पीछे कोई वजह है तो वो है बाज़ंतीनी। एक बात याद रखना, बाज़ंतीनी मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत कभी नहीं कर सकते। अगर उस्मान साहब बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग करते हैं तो मैं इसमें उनका साथ दूंगा। मुझे पहले ही मालूम था उस्मान जैसे शख्स की अहमियत उसके दुश्मनों की तादाद से ही लगाई जा सकती है। अहमक इंसान, माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान। इस वक्त हमारे खुद के मसाइल इससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। मैं एक ऐसी जंग के कदमों की आहट सुन रहा हूं जिसका हम हिस्सा होंगे। मैं आपको वारिस दूंगी। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है उसका। मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए भाईजान। मैं कल कोनिया के लिए रवाना होऊंगा। सुल्तान से जंग के मुतालिक बात करनी है मुझे। तो गाय के बाद अब बस निकोला की बारी है अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह आप कोनिया से अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे उस्मान साहब। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। हाँ, तौरान सिपाही बहुत पुरजोश है। आपको बताने के लिए उसके पास एक अहम खबर है, आपकी इजाजत चाहता है। तो फिर इंतजार किस चीज का है? आने दीजिए उसे। तौरान सिपाही, हुजूर, बताओ मुझे तौरान, ऐसी कौन सी खबर है जो बताने के लिए बेचैन हो? गर्मियान से मेरे भाई आ रहे हैं। आपके साथ जंग में शरीक होकर गाजी बनना या शहीद होना चाहते हैं। वो आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। ए माशाल्लाह, तो फिर ठीक है। क्या तुम्हें उन पे पूरा यकीन है? उनकी तलवारें तेज हैं, दिल बहुत मजबूत और नियत साफ है। वो जंग के लिए जीते हैं और शहादत के मुंतजिर हैं। रहमत हो उन पे, रहमत हो उन पे। बुलाइए उन्हें, इजाजत है, वो जरूर आए। इंतजार किस चीज का? हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे हुजूर। ना तो हम शर्मिंदा होंगे और ना ही उन्हें शर्मिंदा होने देंगे। अल्लाह अल्लाह मदद करेगा हमारी। आमीन। आमीन। हम उस्मान पर एतमाद नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि सुल्तान उसकी हिफाजत करता है। हम उसके मुताबिक ही एहतियात बरतेंगे। सुल्तान को यह सोचने दो कि उस्मान से मेरी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। उसने तो गाय को अगवा किया था। इस हरकत की कीमत चुकाएगा उस्मान, जबकि आपने लाख मना किया था उसे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है बोरचू, कोई भी शुबा नहीं है। मेरे भाई, कोनिया में तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। वहां हालात काफी पेचीदा हो चुके हैं। वाली यारगोजू जानता है कि तोगाई के साथ क्या हुआ, और महसूल के तौर पर जो सोना हमने उनको दिया वो निकोला का था। किसी किस्म की फिक्र मत करें भाईजान। मेरे भाई,
मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा क्यों लगा आपको भाई? आने वाली जंग के लिए तो तुम खुश नहीं हो सकते। नहीं, यह बात नहीं है। अगर मैं कहूं तौरान की बात पर खुश हो, नहीं, यह बात भी नहीं। कोई और ही बात है। अगर कुछ होगा तो क्यों छुपाऊंगा आपसे मैं? मेरे भाई, चाहो तो बता सकते हो और छुपा भी सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए, आखिर ऐसा क्या है जो आपके भाई उस्मान को इस कदर खुश कर सकता है? ऐसा क्या है जो मुझे जंग और गाजी बनने से भी ज्यादा इतना खुश कर सकता है भाई? मेरे भाई? क्या मेरा छोटा भाई बाबा बनने वाला है? बाप बनने वाला हूं मैं। कुर्बान जाऊं मेरा शेर जैसा भाई। तुम्हें मुबारक हो मेरे भाई, बहुत मुबारक हो। तुम्हारी देरी ना ख्वाहिश पूरी हो गई। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये बात तो पूरे कबीले को मालूम होनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को, कि मेरा भाई बाप बनने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, माशाअल्लाह। हमें इसी वक्त जश्न मनाना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए मेरे भाई। थोड़ा सा सब्र कीजिए, जरा सब्र कीजिए, तसल्ली हो जाए हमें कि वो सेहतमंद है तो ये जरूर करेंगे। कोनिया से वापस आ जाऊं मैं पहले तो जो दिल चाहेगा वो हम करेंगे। तो हम इसे छुपाएंगे? तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें इसे छुपाना चाहिए, लेकिन कैसे छुपाऊंगा मैं? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मुझे देखते ही आयशा को शक हो जाएगा कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपना मुंह बंद रखूंगा मेरे भाई। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। माशाअल्लाह। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए ना मेरे भाई। अगर मैं अभी और इसी वक्त यहां से नहीं गया तो मैं खुशी के मारे शोर मचाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। एक और छोटा शेर आ रहा है। माशाअल्लाह। मैं चलता हूं मेरे भाई, चलता हूं। बाला, कल मैं कोनिया के लिए रवाना होऊंगा। सुल्तान मसूद से एक अहम मसले पर बात करनी है मुझे। मुझे आपको जाने से पहले कुछ बताना है। क्या हुआ? आपको ये छुपाने की जरूरत नहीं है कि आप खुश हैं। अर्तुरुल साहब की वसीयत पूरी होगी एक दिन। मैं जानती हूं आप खुश हैं कि औलाद की आरज़ू पूरी हो रही है। गुंदूज भाई से जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त आपकी आवाज में मैंने खुशी महसूस की। आप बहुत खुश हैं और इस खुशी के मुस्तहिक भी। छुपाएं मत इसे। दरअसल इस खुशी में मुझे भी खुश होना है। सबसे उम्दा सेब हैं ये, आज ही तोड़े हैं मैंने आपके लिए।
क्या सिर्फ सेब के बागात हैं? सेब के ही। क्या आपको कुछ और खाना है? अनार खाने का दिल कर रहा है, क्या वो ले आओगी? मुश्किल है क्योंकि वो इस वक्त मेरे बागीचे में नहीं है। ढूंढ कर ला सकती हो। ये सर्दियों का फल है मलहून खातून, इस मौसम में मुझे कहाँ मिलेगा? तुमने ठीक कहा, लेकिन अच्छा होता अगर मिल जाता। अच्छी तरह मलहून खातून का ख्याल रखिए। आप दोनों इन्हें कोई काम नहीं करने देंगे और इनसे ऐसा कुछ न कहना जो सुन के ये गमजदा हो जाए। कोशिश करूंगी मैं, हो सकता है मिल जाए। कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये भी तो हो सकता है सौत में मिल जाए। फिर जाकर देखती हूं मैं। खुश आमदीद हुजूर। शुक्रिया मलहून खातून। अभी मैं कोनिया के लिए रवाना हो रहा हूं, लेकिन जहन मेरा यहीं पर लगा रहेगा। अपना ख्याल रखना। अपना दिमाग अपने साथ कोनिया ले जाएं और अपना दिल यहीं छोड़ जाएं। वहां तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल ऐसे धड़केगा जैसे पसलियां टूट रही हो। जहन मेरा और दिल मेरा अपने बेटे के साथ होंगे। आप जाइए उस्मान साहब, हमारे बारे में फिक्र ना करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में खिलाएंगे। मेरी देखभाल के लिए 2 खवातीन मौजूद हैं। मैं आपके लिए दुआगो रहूंगी उस्मान साहब। अल्लाह राजी हो। उस्मान साहब, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे उस्मान साहब। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मार दो इसे। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई तुर्क नहीं है बेवकूफो, ये कमांडर दुकास है। वो वक्त से पहले इसलिए यहां आए ताकि आप लोगों का जायजा ले सकें। जब तक तुम लोग हो हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैंने देख लिया। हमें माफ कर दे कमांडर दुकास। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं और कैसे निकोला के सिपाही उस्मान के सिपाहियों के हाथों आसानी से मर रहे हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ये मत भूलना कि हम बाजुंतीनियों को तुर्कों से बचाने नहीं आए, बल्कि उस तैकफुर निकोला की नाकामियों को छुपाने के लिए यहां आए।
हमारा काम आसान नहीं होगा। तुम्हें मुबारकबाद देनी है। बहुत शुक्रिया, बैठते हैं। शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई बाला। ये बहुत खुशी की खबर है जिसका हम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। अल्लाह राजी हो तुमसे मलहून। हमें खुशखबरी दी। हम थोड़ा इंतजार करने के बाद कबीले को ये खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बाला खातून, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान और मेरे बेटे के लिए मैंने इन्हें खुद बुना था। लगता है तुम्हारा बेटा ये पहनेगा। ये तुमने मुझे दे दिए। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने बेटे को ये मोज़े पहनाओगी। आखिर वो उस्मान का ही बेटा होगा। और फिर मैं भी उसकी मां होंगी। बाला, तुम भी उसकी मां होगी। बिल्कुल, तुम भी होगी। अगर ऐसा करने में ही तुम्हें सुकून मिलता है तो इसी में मेरी भी खुशी होगी, यकीनन। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे अब जाना चाहिए। शायद हम किसी और तरीके से मिली होती तो आज हम अच्छी सहेलियां होती, लेकिन इस तरह मिलना तकदीर में था। ये बिल्कुल ठीक कहा।
खुश आमदीद तुकास। कभी न थकने वाला कैसर का बहादुर निकोला। सही कहा ना? जब तुम बच्चे थे तो उसके किस्से बड़े शौक से सुनाया करते थे। एक अजीम रहनुमा, अजीम कमांडार। मैंने हमेशा तुम्हारी जहानत की कदर की है तुकास, लेकिन याद रखना मैदान जंग में कोई कैसर नहीं है, सिर्फ हम हैं। हम हैं। मैंने तुर्कों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैंने उन्हें आगे बढ़ने से रोका है। अब उनसे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। बातों में मेरे पास जाया करने का वक्त नहीं है निकोला। हमें अभी से काम शुरू करना है। मेहमानों के खाने का इंतजाम सौद के लंगर खाने में करेंगे। हाँ जरूर ऐसा ही करेंगे। काम खत्म करके तुम्हारी मदद को आऊंगी। मैं भी नेक काम में शामिल होना चाहती हूँ। नेक काम करने से कौन रोकेगा आयशा खातून, आप आ सकती हैं। बहुत खूब। आसानी हो आपके लिए। शुक्रिया जोया। कोई बात कहनी है? उस्मान साहब की खातून ने खुद कपड़े धोए हैं, हैरानी हुई। ये उस्मान के कपड़े हैं, किसी और पे नहीं छोड़ सकती। तुम कहाँ जा रही हो? सोच जा रही थी, कुछ जरूरी काम है मुझे बाला खातून। अपने लिए कपड़े लेने थे। अच्छा ठीक है, तो जा सकती हो अभी। अल्लाह आसानी करे। मुझे यकीन है कि आप हमारे सुल्तान की तौहीन नहीं करेंगे उस्मान साहब। सुल्तान की इज्जत को तुम्हारे अल्फाज की जरूरत नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे दिल में है उस बहादुरी की है। बेफिक्र हो जाओ सुल्तान के सिपाही। ठीक है, खोलो। मोहतरम सरदार अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। शुक्रिया हमारे सुल्तान। जो मालूमात मैंने आपको दी उससे आपने तोगाय वाला मसला हल कर लिया। आपका शुक्रिया। इस खेल से न सिर्फ तोगाय बल्कि बाजंतीनियों के भी चेहरे खुल के आश्कार हो चुके हैं।
और उस शहंशाह ने बहुत बड़ा लश्कर भेजने का हुक्म दिया है मेरी मालूमात के मुताबिक। अंदाजा था मुझे इसका। शहंशाह ने एक एलची भेजा था। तकफुर को कहा मैंने, अब सल्जूक सल्तनत को कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। मैंने ये भी सुना है कि कोई दुकास है जो इस बड़े लश्कर का सिपा सालार है। दुकास? इससे पहले उसने मेरा एक लश्कर तबाह कर दिया था। वो खतरनाक बहादुर है। वो मंगोलों से ज्यादा तुर्कों से नफरत करता है। आपको ये मालूमात किसने दी उस्मान साहब? मेरे सुल्तान, सुना है कि आपके महल की दीवारें कमजोर हैं, लेकिन अपने माखज पर भरोसा है मुझे, आप यकीन कर सकते हैं। तो ये वाज़ेह है कि बाज़ंतीनियों का निशाना सिर्फ तुम नहीं बल्कि सल्जूक है। सल्जूक यानी कि मेरा लश्कर कूच के लिए तैयार है और मैं खुद उसकी कमान संभालूंगा। आप भी अपने बहादुरों के साथ जंग के लिए तैयार रहें। मेरे सुल्तान, हमें जंग के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो उस्मान साहब। सुल्तान, हुजूर, आ जाओ। क्या हमारे जंगजू तैयार हैं? सबसे बेहतर, सबसे वहशी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है उन्हें। अच्छा है। ये बताओ, उस्मान की कोई कमजोरी नहीं है? है, और वो भी बहुत बड़ी। उस्मान को मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? किससे? उसकी बीवी बाला से। अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का होना कौन सी कमजोरी है निकोला? इससे क्या हासिल होगा हमें? बाला मां नहीं बन सकती। उसके बावजूद उस्मान दूसरी औरत से शादी नहीं करना चाहता था, जिससे जाहिर है ये उसका कमजोर पहलू है। लेकिन उसने मलून खातून से शादी करके उस कमजोरी को खत्म कर दिया है। खुशकिस्मती से मैं पहले ही उसकी नई कमजोरी ढूंढने के लिए इक़दामात कर चुका हूं। मैं तुम्हें काई कबीले में अपनी जासूस से मिलवाना चाहता हूं। दरवाजा खोलो।